स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा रानी सिन्हा, आपके साइकोलॉजी की टीचर, आज आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगी। ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, ये भी रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होता है और उसके एवरेज को निकालने के लिए, यानी बीच का जो अंक है जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं या ज़्यादा बच्चे शामिल हैं या ज़्यादा बच्चों को नंबर आया है, उस चीज़ को निकालने के लिए, एवरेज या औसत निकालने के लिए हम माध्य या मीन या सेंट्रल टेंडेंसी की माप करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय माप, केंद्र में कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी क्षमताएँ हैं, कितने अंक हैं, ये पता चलता है इससे। अब हम लोग लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था और उसमें क्लास इंटरवल के बारे में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है ताकि इसको आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, ये क्लास इंटरवल है, वर्गांतर, ये वर्गांतर हमने लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, टोटल एन हमारा यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, 40। अब इसके आगे हम चलते हैं। आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मुख्य रूप से 3 बातें आती हैं, 3 तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। पहला होता है माध्य यानी मीन, दूसरा है मीडियन, माध्यमान जिसको बोलते हैं, और तीसरा है माध्यांक, मोड। यानी मीन, मीडियन और मोड, ये 3 ऐसे तरीके हैं या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी अंक का या किसी भी ग्रुप का सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कर सकते हैं। केंद्र में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नंबर आए हैं, वगैरह वगैरह। अब अभी हम इसका ये माध्य पढ़ेंगे और माध्य चूँकि शोध कार्यों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मीन, मीडियन, टी, एस डी, कोरिलेशन वगैरह निकाला जाता है, जिसमें मीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों में आज हम इसको माध्य के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको, मीन को निकालने के लिए हमें 2 कॉलम और बनाने होंगे। अभी हम यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से यानी लंबी विधि द्वारा हम माध्य निकालना आज सीख रहे हैं। इस लंबी विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए तीसरा कॉलम हमें x का बनाना होता है। x यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? इसका, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। और चौथा कॉलम जो है वो f(x) का होता है, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का गुणक जो होता है वो f(x) कहलाता है। अब हम लोग मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, नीचे से निकालने में सुविधा होगी, इसलिए ये देखिए 25 और 29, हमने 5 का यहाँ पर क्लास इंटरवल रखा है। 5 का क्लास इंटरवल मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बीच का आया 27, इसी को मिड पॉइंट कहते हैं।
अब इसको हम 25 और 29 का मिड पॉइंट होता है 27। यहाँ 27 लिखेंगे, 30 और 34 का इसी तरह से निकालने पर 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77 और अंत में 82। ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया, यानी हर एक क्लास इंटरवल का जो बीच का अंक है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसको इससे गुना करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये 82 को 1 से करेंगे तो 82 आएगा, 77, 72 चूंकि 1 से गुना करना है। अब 67 को 4 से गुना करना है तो 7 चौक 28 और 6 चौके 24 और 2 28, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 42 के 2 बाकी 4 बचा, 6 पचे 30 और 4 34, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, और 1 36, 42, 4 बचा जो 24, 4 28, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 25, 7 21, 2 3 तिहाई 9 और 2 11। ये 32 को 0 से करने पर 0 हो जाएगा और 27 को 1 से गुना करने पर 27 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर हमने fx निकाल लिया है। अब इसका जो जोड़ होगा ये सिग्मा fx कहलाएगा। सिग्मा fx इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब जो साइन होता है सिग्मा, उसको मैंने पहले ही बताया हुआ है लास्ट क्लास में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही थी कि सिग्मा का अर्थ होता है योग यानी जोड़। इसको जो जोड़ेंगे उसको सिग्मा fx कहेंगे, fx और सिग्मा यानी कि जोड़। अब हम इसको जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 2 29, 29 4 33, 34 35, 36 37 38, 38 और 7 45 का 5। और 4 बचा हाथ में, 14 15, 15 और 7 22, 30, 34 38, 44, 52, 52, 57, 58, 59 60। 6 बचा, 6 बचा हाथ में, 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 2105। ये हमारा 2105 जो है ये हमारा सिग्मा fx हो गया। अब ये जो सिग्मा fx हमारा आया है इसको अब मीन के फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। मीन का फॉर्मूला लंबी विधि से, देखिए यहाँ पर लॉन्ग मेथड हमने लिखा हुआ है। लॉन्ग मेथड, लंबी विधि से मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। सिंपल सा फॉर्मूला इसका है। तो इसमें m इज इक्वल टू सिग्मा fx हमारा है 2105 डिवाइडेड बाई n। n हमारा ये है 40 होगा। अब इसको हम भाग देंगे, यदि यहाँ पर भाग हम लोग देते हैं 40 को 2105, 4 बचे
20, 200 हुआ, 10 उतरा, 5 उतरा, 4 × 4 = 8, 80, 5 में से 0 गया 5 और 10 में से 8 गया 2। पॉइंट दिया हमने, पॉइंट दे करके इसमें एक 0 हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको भाग, एक 0 लगा करके 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 24, 6 बार लगेगा। 4.6 हमारा यहाँ पर आ रहा है। 4 बार लगेगा तो यहाँ 200 हो जाएगा और इसमें से फिर 50 बचेगा, इसमें एक 0 लगेगा। 9 बार 69, तो ये हमारा 52.69 यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टोटल 268 होगा 6। ये यहाँ पर गणना में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। 268, ये 248, 342, 364, 282, 52, ये कुल हो जाएगा 2125। तो यहाँ भी 2125 होगा। अब इसको जब हम 40 से 2125 को भाग देंगे तो पहले 5 बार आएगा। 5 चौके 20, 12, 5 उतरेगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 तेईस 12, 3 बार आएगा। ठीक है, 5, यहाँ एक पॉइंट पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 1 बार लगेगा। 40, 10 होगा, फिर यहाँ पर 2 बार लगेगा, यानी इसमें एक 0 हम बैठाएंगे तो ये यानी 53.12 हमारा आ रहा है भाग देने पर। इसी तरह से आप पॉइंट के बाद 53.12 ये हमने जो भाग दिया वो भाग देने में हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम निकालते हैं। तीसरा अंक तभी निकालते हैं जब ये संभावना होती है कि ये 5 से या 5 से ज़्यादा होगा, तब इसमें 1 जुट जाएगा। तीसरा अंक स्टैटिस्टिक्स में, मनोविज्ञान में हम लोग इसी तरह से पॉइंट के बाद 2 अंक तक गणना करते हैं। इसीलिए हमने पॉइंट के बाद 2 अंक तक गणना किया और आगे 5 से कम होना था, इसलिए 2 पर ही स्टॉप कर दिया। अदरवाइज तीसरे में भी आप तीसरा बार भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा मध्य हो गया, यानी कि 53.12, 53 के आसपास 53, 52, 54, इसी के बीच में 53 आता है। यानी 53 ज़्यादातर बच्चों को 53 के आसपास नंबर आया है। ये इस क्लास इंटरवल के सेंट्रल टेंडेंसी को यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को बतलाता है। और यहाँ पर हमारा ये लॉन्ग मेथड से मीन निकालना समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपको शॉर्ट मेथड से या लघु विधि से निकालना बताऊँ।